धातु रूपाणी पढ़ाएंगे। हमारा आज का विषय है धातु रूपाणी। पहले आप शब्द रूप पढ़ चुके हो, इसके बाद धातु रूप का प्रयोग किस तरह से संस्कृत व्याकरण में होता है वो हम आपको बताएंगे। संस्कृत भाषा में क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। इन धातु के रूपों को हम 3 पुरुषों तथा 3 वचनों में समझते व लिखते हैं। जैसे पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। वचन में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो पुरुष और वचन दोनों के माध्यम से हम संस्कृत में धातु के रूप को समझते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि प्रथम पुरुष अन्य व्यक्ति होता है। जैसे जिसके लिए हम कोई नाम, जैसे संज्ञा शब्द या सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे एक वचन में प्रथम पुरुष में सह, सह मीन्स, सह का अर्थ है वह, पुल्लिंग में आता है। स्त्रीलिंग में सा, या कोई नाम जैसे राम है आदि। द्विवचन में स के साथ ते, ता, तो, ते, या इस तरह से आएगा। राम को द्विवचन में लिखेंगे रामो, ये राम का द्विवचन रूप है। ऐसे ही बहुवचन में से, तो, ते, ता, बहुवचन में आता है ता, ते। और राम का बहुवचन रूप होगा रामः। ठीक है। ऐसे ही अब आते हैं हम मध्यम पुरुष में। मध्यम पुरुष में होता है सुनने वाला, जो हमारी बात को सुनता है उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। तो जैसे हम कहें कि तुम पानी लाओ, इसको संस्कृत में कैसे कहेंगे? कोई भी शब्द प्रयोग कर सकते हैं जो भी आपको आसान लगे। तो तुम के लिए प्रयोग होता है तवम, तवम, तवम जो कि हमारे सामने है। द्विवचन में आएगा युवाम, तुम दोनों। बहुवचन में यूयम, यूयम मीन्स तुम सब। ठीक है। तो मध्यम पुरुष होता है सामने वाला जो हमारी बात को सुनता है, जिसके लिए प्रयोग होता है संस्कृत में तवम, द्विवचन में युवाम, बहुवचन में यूयम। इसी प्रकार उत्तम पुरुष जो बोलने वाला है, जो स्वयं जो बोलता है उसको कहते हैं उत्तम पुरुष। इसमें एक वचन में प्रयोग होता है अहम, अहम मीन्स मैं। आवाम, आवाम माने हम दोनों। वयम, वयम माने हम सब। ठीक है। इस तरह से प्रथम पुरुष में एक वचन से, सा, राम है। ये 2
तीनों अलग अलग तरह से, अगर पुरुष है तो एक वचन में, और अगर स्त्रीलिंग है तो सा आएगा, और यदि संज्ञा है राम सीता कोई भी नाम आ सकता है तो उसका एक वचन रूप होगा। ऐसे द्विवचन में स के लिए तो सा के साथ द्विवचन रूप है ते, और राम का द्विवचन रूप है रामो। ऐसे ही बहुवचन में स के साथ बहुवचन है ता, स के साथ है ते, और राम का बहुवचन रूप है रामः। मध्यम पुरुष में जो हमारी बात सुनता है उसके लिए प्रयोग हुआ तवम, द्विवचन में युवाम और बहुवचन में यूयम। उत्तम पुरुष में जो बोलने वाला होता है अहम, जिसका अर्थ है मैं, आवाम हम दोनों, वयम हम सब। तो इसमें शब्द रूप और सर्वनाम रूपों को हमने संस्कृत भाषा में धातु के साथ समझा है। अब आता है कि संस्कृत में धातु का प्रयोग किस तरह किया जाता है। सबसे पहले हम समझेंगे कि क्रिया को हम संस्कृत में धातु कहते हैं। अब है कि काल, काल मीन्स समय, तो काल को संस्कृत में लकार कहते हैं। क्रिया के काल या समय का ज्ञान कराने वाले रूपों को भूत, भविष्य, वर्तमान आदि कालों के माध्यम से समझा जाता है। संस्कृत में मुख्यतः 5 लकार होते हैं। भूत, भविष्य, वर्तमान, जो ये 3 काल हैं, इन्हें संस्कृत में लट लकार किन नामों से जाना जाता है? लट लकार नंबर 1, लट लकार, जिसे संस्कृत में वर्तमान काल कहते हैं। लट लकार को हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं और वही संस्कृत में लट लकार होता है। नंबर 2, लंग लकार, हिंदी में लंग लकार को भूतकाल कहते हैं। नंबर 3, लिट लकार, लिट लकार को भविष्यकाल कहा जाता है। नंबर 4, लोट लकार, संस्कृत में लोट लकार का प्रयोग आज्ञा के अर्थ में होता है। जहां पर हम किसी को आज्ञा देते हैं या किसी काम के लिए कहते हैं, वहां लोट लकार का प्रयोग होता है आज्ञा के अर्थ में। नंबर 5, विधिलिंग लकार, विधिलिंग लकार का प्रयोग प्रार्थना और सलाह देने के रूप में होता है। जैसे हम किसी से कहें कि आप समय से कक्षा में आइए या घर जाकर अपना कार्य पूरा कीजिए, इस तरह के जो वाक्य होते हैं वहाँ पर विधिलिंग लकार का प्रयोग होता है। इसी तरह से अब हमने पढ़ा कि हिंदी में जिसे काल कहा जाता है, संस्कृत में उसी को लकार कहते हैं। संस्कृत में लकार के 5 प्रकार होते हैं: लट लकार, लंग लकार, लिट लकार, लोट लकार और विधिलिंग लकार। ठीक है, आज हम आपको इतना ही समझाएंगे। इससे आगे हम लकार के जो
प्रकार हैं और उनका जो प्रयोग है किस तरह से किया जाता है, ये हम आपको अगली कक्षा में बताएंगे।